डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है? एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आता है ग्लैंड। अब ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। ग्लैंड होती है 2 टाइप्स के। पहले हम लोग देख लेते हैं ग्लैंड क्या होती है। तो ग्लैंड सिक्रेटरी ऑर्गन होती है। ग्लैंड क्या होती है? हमारी सिक्रेटरी ऑर्गन होती हैं दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस। जो क्या प्रोड्यूस करती हैं? केमिकल सब्सटेंसेस। अब केमिकल सब्सटेंसेस में क्या हो सकता है जो ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं? वो हो सकता है हार्मोन एंड एंजाइम। हम लोग बात करते हैं जो ग्लैंड होती हैं कितने टाइप्स की होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड इन आवर बॉडी? 2 टाइप्स। कितनी टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की ग्लैंड होती हैं इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को एक अदर नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। अब डक्टलेस ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं आइए देख लेते हैं। दे सीक्रेट देयर प्रोडक्ट, मतलब जो इसके अंदर प्रोडक्ट बन रहा है वो या हार्मोन बने या एंजाइम बने, ठीक है, वो डायरेक्टली कहाँ पे जाता है? इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब ये जो हार्मोन बनाएंगे या केमिकल्स बनाएंगे वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाएगा विदाउट डक्ट के द्वारा। अब डक्ट क्या होता है? मतलब ये हमारी टारगेट सेल है, यहाँ पे जाने के लिए क्या होते हैं, मतलब कोई डक्ट का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ब्लड के द्वारा ये यहाँ पे टारगेट सेल के पास जो ये हार्मोन बनाएंगे या एंजाइम बनाएंगे यहाँ पे चला जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस। अब कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं डक्टलेस ग्लैंड के, तो देख लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड का एग्जाम्पल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड जो चेस्ट के अंदर होती है। एड्रिनल ग्लैंड एंड थायराइड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जो डायरेक्टली अपना हार्मोन या केमिकल सब्सटेंसेस डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब वही हम लोग देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? मतलब इनके अंदर जितने भी केमिकल्स या हार्मोन का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ भी एंजाइम का, ये उसको पहुंचाने के लिए टारगेट सेल पे या बॉडी सरफेस पे किसका यूज करती हैं? डक्ट का यूज करती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड यूज डक्ट सीक्रेट सब्सटेंसेस, जो सीक्रेट हो रहे हैं इसके अंदर सब्सटेंसेस, वो उनको पहुंचाने के लिए किसका यूज करती है? डक्ट का यूज करती है। तो दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंसेस थ्रू डक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। मतलब बॉडी सरफेस पहुंचाने के लिए या किसी टारगेट सेल पे पहुंचाने के लिए किसका यूज करेंगे? डक्ट का यूज करेंगे। तो कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है हमारे बॉडी में? डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं ग्लैंड, ठीक है, वो डक्ट का यूज करती हैं। स्वीट ग्लैंड जिसके हमारे पसीना निकलता है वो भी एक डक्ट के द्वारा ही बाहर बॉडी सरफेस पे आता है। उसी तरह सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, रिलीज होता है, वो डक्ट के द्वारा ही हमारी बॉडी सरफेस यानी हमारी जो टंग का एरिया है, माउथ का एरिया, उसके ऊपर आता है। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड क्या होती है? कहाँ पे स्थित है? फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर होती है, जिसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर क्या फॉर्मेशन होता है? मिल्क का फॉर्मेशन होता है। मिल्क डक्ट के थ्रू क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड।